वजीर आला सिंध का सूबे में लॉकडाउन मजीद सख्त करने का इंतजाम। मुराद अली शाह कहते हैं माहिरीन के मुताबिक अगले 15 दिन बहुत अहम हैं। सूबे में लॉकडाउन मजीद सख्त करेंगे। कोरोना की वजह से काफ़ी मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं। अगर बड़े इज्तिमा से गुरेज ना किया गया तो ये वबा बड़ी तेज़ी से फैल सकती है। वजीर आला सिंध की आवाम से नमाज तरावी घरों पर पढ़ने की अपील। उलमा कराम से हुकूमत से ताउन करने की दरख्वास्त। ये वाजे कह दूं कि घर में इबादत करनी चाहिए। रमजान में लोगों को नहीं निकलना चाहिए। जब हमें पता है कि ये मसला है और हमें पता है जितने जमा होंगे तो घर इबादत करें। अगर ये वायलेशन हुई और हमें ये पता चला कि लोगों के निकलने की वजह से और मस्जिदों में नहीं अगर उन्होंने डिसिप्लिन किया और ये फैला तो फिर हम बंद कर देंगे। जिस मस्जिद में एहतियाती तदाबीर पर अमल नहीं होगा उसे बंद कर देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं लोगों को रमज़ानुल मुबारक में घरों में इबादत करनी चाहिए, लेकिन हुकूमत कुछ भी कर ले रमज़ान में लोगों ने घर से निकलना ही है। मजीद बोले कोरोना के हवाले से मई मुश्किल तरीन हो सकता है। कहते हैं मुकम्मल लॉकडाउन से भी वबा रुकने वाली नहीं। बड़ी इंडस्ट्रीज़ के पास फिर भी कुछ गुंजाइश मौजूद है। छोटे कारोबार ख़त्म होने का डर है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का हुकूमत से लॉकडाउन को मुअस्सर बनाने का मुतालबा। ओहदेदारों का कहना है कोरोना वायरस के हवाले से आइंदा 2 से 4 हफ्ते बहुत अहम हैं। हालात इस नहज पर ना पहुंच जाएं कि सड़कों पर लोगों का इलाज करना पड़े। खुदारा हुकूमत और उलमा कराम अपने फैसले पर नजरसानी करें। तरावी और नमाज मस्जिद के अंदर नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान में रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर नहीं आया। पहला रोज़ा कल होगा। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान की मसाजिद में आने वालों को हिफाजती SOP की पाबंदी की हिदायत। कहा नमाजी वजू घर से करके आएँ, सुन्नतें और नवाफिल घर में पढ़ें। बीमार, उम्र रसीदा अफराद और बच्चे मसाजिद ना आएँ। मसाजिद में अफ्तार की इजाज़त भी नहीं होगी। सऊदी अरब में रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। आज पहला रोजा होगा। कोरोना के बायस हरमैन शरीफैन में इज्तिमाई इबादत पर पाबंदी। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 10 रकात नमाज तरावी की अदायगी। सिर्फ मसाजिद के मुंतज़मीन और खादिमीन की शिरकत। मस्जिद अक्सा के अलावा मिस्र और उर्दन की मसाजिद में भी नमाज तरावी पर पाबंदी। जर्मनी में तमाम मसाजिद 4 मई को खोलने का फैसला। नमाज बाजमात और तरावी होंगी। माह मुक़द्दस की आमद से पहले ही मुनाफा खोरों ने छुरियाँ तेज़ कर लीं। अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में होशरुबा इजाफा। दालें 50 से 120 रुपए, आटा 20, घी 60 रुपए किलो तक महंगा। बेसन 50, चीनी 20, सुर्ख मिर्च 200, चाय की पत्ती 350 रुपए किलो महंगी। शरबत की बोतल में 50, साबुन की कीमतों में 30 से 50 रुपए तक इजाफा। फल, खजूर, सब्जी की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगीं। वजीर आज़म और आर्मी चीफ का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। कई वज़रा और मशीर भी मौजूद थे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की दाखिली और खारजी महाजों पर चैलेंजेस और कोरोना के असरात पर ब्रीफिंग। इमरान खान ने कहा मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। वज़ीर आज़म ने ISI के मुल्क के लिए खिदमात को सराहा। हुकूमत ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को तब्दील कर दिया। जवाद रफीक मलिक पंजाब के नए चीफ सेक्रेटरी तैनात। मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी को तब्दील करने का फैसला वजीर आजम और वजीर आला पंजाब की मुलाकात में हुआ। पाकिस्तान में कोरोना मजीद 13 जाने निकल गया। अमवात की तादाद 237 तक जा पहुंची। 24 घंटों में 642 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 11,115 हो गई।
उधर लाहौर में एक फैमिली के 17 और 2 खानदानों के 10 अफराद कोरोना से मुतासर हो गए। हैदराबाद में मुतासरा पुलिस एहलकार के घर के 10 अफराद का टेस्ट भी मुस्बत आ गया। मुल्क में 124 डॉक्टर्स, 39 नर्सेज और 90 हेल्थ वर्कर्स भी कोरोना से मुतासर हो चुके। हर घर एक मस्जिद है, आओ घर में मस्जिद आबाद करें। रमज़ानुल मुबारक की बरक़ात खुद भी समेटें, घर वालों को भी समरात पहुँचाएँ। हिफाजती तदाबीर आप और आपके ख़ानदान के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। आएँ मिलकर अपने ख़ानदान और माशरे के लिए काम करें। 7 महीने से सैलरी नहीं मिली है और हम लोगों का गामा भी नहीं बना हुआ है। हम तो इधर मजदूरी के लिए आए थे, इधर फंस गए। अभी इधर के हालात इस तरह हैं, अभी हम पाकिस्तान भी नहीं जा सकते हैं। हम हुकूमत पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान से यही अपील करते हैं कि हमें फंसे हुए ताजरों के लिए कुछ बंदोबस्त करें। इस तरह आपने बाकी सारी मुल्कों के लिए अपने बाशिंदों को पाकिस्तान पहुँचाए, तो इसलिए हमारे लिए भी हम पर रहम करें। मेहनत मजदूरी की गरज से सऊदी अरब गए पाकिस्तानी 7 माह से तनख्वाहों से महरूम। इकामों की मुद्दत भी खत्म हो चुकी। महसूर पाकिस्तानियों ने हुकूमत से मदद की अपील कर दी है। उधर चीन में फंसे पाकिस्तानी ताजिरों की भी वजीर आजम से वापसी के लिए इक़दाम करने की दरख्वास्त। आप अगर किसी मुश्किल में हैं तो 92 न्यूज़ को फ़ोन नंबर 0334192026 पर वीडियो पैगाम व्हाट्सएप करें। हम पहुँचाएंगे आपकी आवाज़ अरबाब इख्तियार तक।